मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं हम लेसन 3 डिजी भारतम के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे। लास्ट वीडियो में आपको इसके कुछ क्वेश्चंस करवा दिए हैं, जैसे एक पदेन उत्तर, ठीक है, और पूर्ण वाक्यन उत्तर। ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं, इनको समझा भी दिया गया है और इसके आंसर आपको होमवर्क में भेज भी दिए गए हैं। अब है रेखांकित पदन आधारित कृत्यम प्रश्न निर्माणम कुरुतः। जो रेखांकित पद हैं उनके आपको क्या करना है, प्रश्न निर्माण करने हैं। क्या करना है बच्चों, प्रश्न निर्माण, यानी कि आपको क्वेश्चन बनाने हैं। ये कुछ सेंटेंस हैं, अब इनके आपको क्वेश्चन पूछने हैं। जैसे क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि आपका नाम आकाश है ना, आप बोल रहे हो कि मेरा नाम आकाश है। दूसरा व्यक्ति आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, तभी तो आप अपना नाम बता रहे हो। ऐसे ही कुछ सेंटेंस इसमें दिए गए हैं, तो इन्हीं सेंटेंस के आपको क्या करना है, प्रश्न निर्माण करने हैं। जिन शब्द पर रेखांकित हैं उन शब्दों को ही हटा करके प्रश्न बनाना है। जैसे भोजपत्र ऊपरी लेखनम आरब्धम, भोजपत्र के ऊपर लिखना शुरू हुआ। किस पर क्या करना शुरू हुआ, लेखनम, भोज के पत्र के ऊपर क्या करना शुरू हुआ। तो क्या करने के लिए क्या लिखेंगे अपन, किम। बाकी पूरा सेंटेंस ऐसे कैसे आ जाएगा, बाद में क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ठीक है। नेक्स्ट है लेखार्थम कृतस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति। लेखनार्थम यानी कि लिखने के लिए, कृतस्य यानी कि कागज की आवश्यकता यानी कि आवश्यकता, अनुभूति यानी कि अनुभूति, न यानी कि नहीं, भविष्यति यानी कि होगी। लिखने के लिए कागज की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। अब कृतस्य है यानी कि कागज, किसकी आवश्यकता नहीं होगी, किसकी के लिए क्या जाएगा, कस्य, ठीक है। किम शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, ओके, तो क्या जाएगा, किम की जगह कस्य। नेक्स्ट है विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। विश्राम गृहेषु यानी कि विश्राम घर में यानी कि धर्मशाला में कक्ष को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो विश्राम गृहेषु कहाँ सुनिश्चित कर सकते हैं, अगर विश्राम गृहेषु को हम हटा दें तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि कहाँ कक्ष को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इनमें क्या जाएगा, विश्राम गृहेषु को हटा करके क्या जाएगा, कुत्र। कोई भी स्थानवाचक शब्द हो और यदि स्थान से आपको प्रश्न बनाने हैं संस्कृत में तो इधर क्या जाएगा, कुत्र, ठीक है। सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रेण सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्राणि यानी कि टिकट, चल दूरभाष यंत्रेण यानी कि मोबाइल फ़ोन में सुरक्षितम भवन्ति यानी कि सुरक्षित रहते हैं। किस में सुरक्षित रहते हैं, अगर चल दूरभाष यंत्रेण को हटा देंगे तो इसकी जगह क्या जाएगा, किस में, और किस में की को संस्कृत में क्या कहते हैं, कस में। पूरा का पूरा सेंटेंस कैसा जाएगा, एंड में प्रश्नवाचक चिन्ह। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। वयम यानी कि हम सभी, उपचारार्थम यानी कि उपचार करवाने के लिए, चिकित्सालय यानी कि चिकित्सालय, गच्छामः यानी कि जाते हैं। हम सभी किसके लिए चिकित्सालय जाते हैं। अगर उपचारार्थम को हटाएंगे तो क्या बनेगा, किसके लिए। तो किसके लिए को क्या बोलेंगे, किमर्थम। किम शब्द की चतुर्थी विभक्ति का इधर प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। प्रश्न निर्माण आपको पूर्ण वाक्य में ही करने हैं, एक शब्द में उत्तर नहीं देना है, ठीक है। नेक्स्ट है उदाहरणम अनुसृत्य विशेषणम विशेष्य मेलम कुरुतः। उदाहरण के अनुसार आपको विशेषण और विशेष्य पद का मेल करना है। जैसे इधर एक तरफ विशेषण शब्द लिखे गए हैं, एक तरफ विशेष्य लिखे गए हैं। इसके कुछ क्वेश्चन इधर भी हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मौखिकम। मौखिकम एक विशेषण शब्द है। अमौखिकम का मैच शब्द यानी कि विशेष्य शब्द किससे आएगा, ज्ञानम, ठीक है। मौखिकम का क्या आ जाएगा, ज्ञानम। मनोगतः, मनोगतः विशेषण शब्द हैं और काले इसका मैच हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा, ठीक है। चाहे आप इसके सामने इसका नंबर डाल दीजिए या फिर आप पेंसिल से ऐसे मिलान कर सकते हैं। टंकिता यानी कि टाइपिंग मशीन, टाइपिंग मशीन का कार्याणी से भी हो सकता है, और यदि चैप्टर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सामग्री,
ठीक है। आप इधर ऑब्लिक लगा करके सामग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मैचअप इधर आप लिख दीजिएगा ग नंबर, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैचअप नहीं हो सकता, ठीक है। तो इधर आप लिख दीजिएगा कार्याणी के पास ऑब्लिक लगा करके सामग्री, और इधर ग नंबर लिख देना। जैसे आपको ध्यान रहे कि टंकिता का मैचअप किससे है, सामग्री से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान। महान का मैचअप, महान घ नंबर का है, तो महान का मैचअप उपकार से किया गया है, ठीक है। किससे किया गया है, महान उपकार, है ना। उपकार, महान एक विशेषण शब्द है और उपकार एक विशेष्य शब्द है। मुद्रा विहीन, ठीक है। मुद्रा विहीन का मैचअप किससे, विनिमय यानी कि आदान प्रदान करने से है। ये हो गया आपका विशेषण और विशेष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अद्योलिखित पदयोः संधिं कृत्वा लिखितः, यानी कि आपको ये संधि विच्छेद कर रखे हैं और आपको संधि करनी है, यानी कि इन दोनों पदों को आपस में मिलाना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है पदस्य प्लस अस्य। पदस्य धन अस्य, जो प्लस का निशान है इसको संस्कृत में धन कहा जाता है। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, पदस्यास्य, ठीक है। आ की मात्रा जुड़ जाएगी, क्योंकि इधर भी अंत में अ आ रहा है और इधर भी क्या आ रहा है, अ आ रहा है। अ प्लस अ धन अ क्या होता है, आ, ठीक है। दीर्घ संधि का उदाहरण है ये। ऐसे ही ताल पत्र प्लस धन उपरी। ताल पत्र धन उपरी दो वर्ड हैं। अब इनको देखो अंत में क्या आ रहा है, ताल पत्र त्र में क्या आ रहा है, अ आ रहा है और इधर क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, ठीक है। तो क्या बन गया, अ प्लस ऊ बराबर ओ बन जाता है, ठीक है। तो ये गुण संधि का उदाहरण है। इसका क्या बन गया, तालु पत्रो उपरी, ठीक है। ओके। नेक्स्ट है च धन अत्रिष्ठत। च में क्या आ रहा है, अंत में अ आ रहा है और इधर भी क्या आ रहा है, अ आ रहा है। जब समान स्वर हैं तो कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि हो गई। तो क्या बन गया, चात्रिष्ठत, ठीक है। च का आ का डंडा लग गया और इसमें ही अ मिल गया, तो क्या बन गया, चात्रिष्ठत। कृद धन उद्योगी। कृद धन उद्योगी, इसमें अंत में अ आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है। अ और ऊ क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, है ना। अ धन ऊ बराबर ओ, तो क्या बन जाएगा, कृद उद्योगे, ठीक है। तो ओ की मात्रा लग जाएगी। नेक्स्ट है क्रय धनम, क्रय धन अर्थम, ठीक है। क्रय में क्या आ रहा है, अ आ रहा है और इसमें भी क्या आ रहा है, प्रारंभ में अ आ रहा है। तो अ प्लस अ बराबर आ, तो क्या बन गया, क्रियार्थम। ओके। नेक्स्ट है इति धन अन्यो। इति धन अन्यो, पहले ई की मात्रा आ रही है, बाद में कोई क्या आ रहा है, असमान स्वर आ रहा है ना। तो यण संधि हो जाएगी इत्यान्यो, क्या बन जाएगा, इत्यान्यो। उपचार धन अर्थम। उपचार धन अर्थम, इनमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, दोनों समान स्वर आ रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, उपचार्थम, ठीक है। ये हमारे संधि विच्छेद हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण अनुसृत्यम अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्यम निर्माणम कुरुतः, यानी कि जो नीचे लिखे गए जो पद हैं, जो शब्द हैं, उनसे आपको लघु वाक्य यानी कि छोटे छोटे वाक्य का निर्माण करना है, ठीक है। जैसे हिंदी में होता है ना, कुछ शब्द दे दिए जाते हैं और उससे आपको क्या बनाना है, एक सेंटेंस बनाना होता है, ऐसे संस्कृत में भी है। फर्स्ट का हो रखा है, फर्स्ट देखते हैं अपन, उदाहरण तो आपका सॉल्व कर रखा है। आवश्यकता, आवश्यकता से आप कोई भी एक सेंटेंस बना लो। जैसे वस्त्र पुटके रुपये का नाम आवश्यकताम न अस्ति, यानी कि बटुए में या पर्स में रुपयों की आवश्यकता नहीं होती। ओके। तो मैंने आवश्यकता से आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग एक सेंटेंस बना लिया है जो बहुत ईजी है। हम ये भी लिख सकते हैं अद्य कृदस्य आवश्यकता न अस्ति, आज कागज की आवश्यकता नहीं है। इसकी जगह आप सेंटेंस ये भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है सामग्री। सामग्री से आपको एक सेंटेंस बनाना है।
पूरे वाक्य में सामग्री से रिलेटेड होना चाहिए। लिखिता सामग्री बहुकालाय सुरक्षिता न तिष्ठत। लिखिता सामग्री यानी कि लिखी हुई सामग्री बहुत समय तक सुरक्षित नहीं रहती। ठीक है, इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, अगर आपको कुछ और लिखना है, टंकिता, लिखिता की जगह क्या लिख देना, टंकिता सामग्री बहुकालाय सुरक्षिता तिष्ठत। न और लिखिता दोनों हटा देना तो सेकंड वाक्य बन जाएगा। अगर आपको वो वाला वाक्य इजी लगता है तो आप वैसा वाक्य बना सकते हैं। पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा पे आपको एक वाक्य बनाना है। पर्यावरण सुरक्षा अति आवश्यकता अस्ति, यानी कि पर्यावरण की सुरक्षा करना अति आवश्यक है। विश्राम गृहं पर्यटकः विश्राम गृहं गच्छन्ति। पर्यटक विश्राम गृह जाते हैं। पर्यटक बहुत सारे हैं, इसलिए क्रिया भी हमने कैसे लगाई, धातु भी हमने बहुत सारी यानी कि बहुवचन के लिए लगाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण अनुसारणम, यानी कि उदाहरण के अनुसार कोष्ठक प्रदेशु यानी कि कोष्ठ में दिए गए शब्द, पदेशु यानी कि शब्द में चतुर्थी विभक्ति का आपको प्रयोग करना है। जैसे भिक्षुकाय धनम ददातु, भिक्षुक शब्द था तो उसमें कौन सी विभक्ति लग गई, चतुर्थी विभक्ति, तो क्या बन जाएगा। जैसे रामाय होता है, जैसे राम शब्द के चतुर्थी है ना, कौन सी, चतुर्थी विभक्ति में क्या आता है, चतुर्थी विभक्ति में आता है रामाय। ठीक है, राम में क्या जुड़ जाएगा, आय जुड़ जाएगा। ऐसे ही इसमें क्या जुड़ जाएगा, भिक्षुक शब्द है उसमें आय जुड़ जाएगा तो भिक्षुकाय। ठीक है, छात्र शब्द में भी क्या जोड़ना है अपन को, चतुर्थी विभक्ति जोड़नी तो छात्राय। निर्धन शब्द में भी क्या जोड़ना है, चतुर्थी विभक्ति तो निर्धनाय। ऐसे लता स्त्रीलिंग शब्द हैं तो उनमें क्या आ जाएगा, लताई। रमा की तरह इसके रूप चलेंगे, किसकी तरह चलेंगे, रमा की तरह। ये आपको ध्यान रखना है कि पुल्लिंग शब्द हैं या स्त्रीलिंग शब्द है उसके अकॉर्डिंग रूप चलेंगे। अगला है सुरेश, तो क्या जाएगा, सुरेशाय। नेक्स्ट वर्ड क्या है, अध्यापक, पुल्लिंग शब्द है तो क्या हो जाएगा, अध्यापकाय। ठीक है, अब इनमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग क्यों किया गया है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है फिलअप पुस्तकम देहि। फिलअप यानी कि छात्र के लिए पुस्तक देते हैं। यदि हम किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए कोई काम कर रहे हैं वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो हम पुस्तक किसको दे रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं, छात्र के लिए दे रहे हैं, और छात्र एक ही है तो इनमें क्या आ जाएगा, छात्राएँ। ठीक है, अहम फिलअप वस्त्राणि ददामि। अब हम किसको दे रहे हैं, गरीब को वस्त्र दे रहे हैं, है ना। जब हम किसी को कुछ चीज़ या कोई भी वस्तु दान करते हैं तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब एक ही गरीब है तो क्या आ जाएगा, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, निर्धनाय। ठीक है, फिलअप पठन रोचते। अब लता दे रखा है यानी कि स्त्रीलिंग शब्द दे रखा है। ठीक है, और ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द का आकारांत है तो इनमें क्या आ जाएगा, रमा की तरह रूप चल जाएंगे तो लताई आ जाएगा। किस धातु में, रुच धातु के योग में। यदि कोई वस्तु हमें अच्छी लगती है तो उसके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है रमेशा फिलअप अलम। ठीक है, अलम शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। फिलअप नमः, नमः यानी कि नमस्कार करना। अब किसको नमस्कार कर रहे हैं, अध्यापक को, यानी कि अध्यापक को नमस्कार कर रहे हैं तो इनमें क्या आ जाएगा, अध्यापक एक ही है तो चतुर्थी विभक्ति का अध्यापक का है। ठीक है, अध्यापकाय नमः। ओके, इसी प्रकार आपका ये चैप्टर आपका पूरा फिनिश होता है। और आपको ध्यान रखना है बच्चों कि आपको नोटबुक में कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। पूर्ण वाक्य उत्तर आपने कर ही लिए होंगे, यदि नहीं कर रहे हैं तो लास्ट वीडियो में आप जा कर के देख सकते हैं। एक पदेन उत्तर, पूर्ण वाक्य उत्तर, प्रश्न निर्माण याद रखिएगा जिस पर HW लिखा गया है। ठीक है, HW, और इधर से आज की डेट डाल लीजिएगा 16 जुलाई 2021, यानी कि आज इसी डेट को अपने ये क्वेश्चंस करवाए हैं। जिस पर HW लिखा गया है वही क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में करने हैं। जैसे इसमें मैंने HW लिख दिया है तो आप इसको भी अपनी नोटबुक में करेंगे। ठीक है,
संधि विच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसमें भी मैं HW लिख रही हूँ, आपको ये भी आपकी नोटबुक में करना है। एंड वाक्य निर्माण, ये भी आपके अधिकांश क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, इसको भी आपको नोटबुक में करना है। बाकी सब आपको अपने बुक में ही फिलअप करना है। ओके बच्चों, धन्यवाद।